नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमने आज सामान्य विज्ञान खंड से पोषण को शामिल किया है। ये इस श्रृंखला का तीसरा भाग है। इसमें पिछले वीडियो की तरह हमने 30 प्रश्न को शामिल किया है जो महत्वपूर्ण हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, लैक्टोज बना होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज और गैलेक्टोज अथवा ऑप्शन डी फ्रक्टोज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। पहला प्रश्न है ये। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, शरीर का अंग जिसमें विटामिन का संश्लेषण होता है। ए यकृत, बी त्वचा, सी थाइमस अथवा डी एड्रेनल। तो प्रश्न के हिसाब से सही जवाब है ऑप्शन बी त्वचा। प्रश्न 3, चर्बी युक्त विटामिन कौन सा है। ए विटामिन सी, बी थायमिन, सी विटामिन ए अथवा डी राइबोफ्लेविन। ऑप्शन इसका है डी सही जवाब। प्रश्न 4, दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए है इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक व 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक गर्म करने पर। ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट व 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करने पर। ऑप्शन सी है 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट व 62 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड तक गर्म करने पर। अथवा ऑप्शन डी है 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक तथा 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करने पर। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रश्न 4 है। इसके लिए कई विकल्प दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही विकल्प होगा। प्रश्न 4 के लिए सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन सी है। ए फॉर्मिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी मैनिड अम्ल अथवा डी पॉमिटिक अम्ल। प्रश्न 5 का सही जवाब है ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। ए एल्बुमिन, बी हेपरिन, सी फाइब्रिन, डी केरोटिन। टाइपिंग एरर की वजह से ऑप्शन बी हैपनिंग हो गया है जो कि हेपरिन है। यही इसका सही जवाब भी है ऑप्शन बी। प्रश्न 7, शरीर में कौन से प्रोटीन की कमी से रोग होता है। ए रिकेट्स, बी स्कर्बी, सी रतौंधी अथवा डी क्वाशिरकोर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न 8 है, विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसका नामकरण फंक ने किया, यहाँ पे फंड हो गया है, ये फंक है। ऑप्शन बी यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी यह पाचन में सहायक होते हैं। ऑप्शन डी इसकी कमी से रोग उत्पन्न होते हैं। तो क्वेश्चन 8 का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्कर्बी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ए। प्रश्न 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन सी। प्रश्न 10 है, बांझपन रोधी विटामिन है या फिर बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। ए विटामिन बी विटामिन ई, सी विटामिन ए अथवा डी विटामिन के। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी विटामिन ई। प्रश्न 11 है, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक एसिड वाला आहार अधिक लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता। ए रिकेट्स, बी पेलाग्रा, सी स्कर्बी अथवा डी बेरीबेरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्कर्बी। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ए सिलिकॉन, बी कॉपर, सी सोडियम अथवा डी कैल्शियम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। प्रश्न 13, वसा में घुलनशील विटामिन है। ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई अथवा डी यह सभी। प्रश्न 13 का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सब। प्रश्न 14, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ए क्लोरीन, बी आयोडीन, सी ब्रोमीन अथवा डी लोहा। प्रश्न 14 का सही जवाब है ऑप्शन बी आयोडीन। प्रश्न 15 है, अंडा उत्तम स्रोत है। ए विटामिन का, बी वसा का, सी प्रोटीन का
अथवा डी कार्बोहाइड्रेट का। प्रश्न 15 का सही जवाब है प्रोटीन। प्रश्न 16 है, गाय के दूध का हल्का पीला रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए कैरोटीन, बी जेंथोफिल, सी विटामिन B12 अथवा ऑप्शन डी है राइबोफ्लेविन। प्रश्न 16 का सही जवाब है ऑप्शन ए कैरोटीन। अगले प्रश्न में, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ए एस्कॉर्बिक अम्ल, बी कैल्सीफेरॉल, सी थायरॉक्सिन अथवा डी थायमीन। प्रश्न 17 का सही जवाब है ऑप्शन डी थायमीन। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन पी अथवा ऑप्शन डी विटामिन के। तो ब्लड क्लॉटिंग विटामिन निम्न में से किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विटामिन के को। प्रश्न है 19, यदि आप एक अध्यापक हैं और आप आलू, चावल या ब्रेड का उदाहरण देते हुए कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप निम्न में से किसकी बात कर रहे हैं? ए विटामिन के बारे में, बी प्रोटीन के बारे में, सी कार्बोहाइड्रेट के बारे में अथवा डी खनिज लवण के बारे में। तो प्रश्न 19 का सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ें कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत हैं। प्रश्न 20 है, फास्फोरस प्रमुखता से किसमें पाया जाता है? ए प्रोटीन में, बी वसा में, सी विटामिन में अथवा डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 20 का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोटीन। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से जल में विलेय है? ए स्टार्च, बी इंसुलिन, सी ग्लाइकोजन अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी इंसुलिन। 22, अधिकतम शाकाहारी खाद्य पदार्थों में प्रोटीन पाए जाते हैं? ए दालों में, बी अनाजों में, सी दूध में अथवा डी सब्जियों में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दालों में। प्रश्न 23, शहद का मुख्य घटक है? ए ग्लूकोज, बी माल्टोज, सी फ्रक्टोज अथवा डी सुक्रोज। प्रश्न 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्रक्टोज। प्रश्न 24, प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीएस्टिस, सी पॉलीएस्टर अथवा डी पॉलीसेकेराइड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पॉलीपेप्टाइड्स। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ए वसाम्ल, बी ग्लूकोज, सी माल्टोज अथवा डी अमीनो अम्ल में। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 26, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? ए विटामिन ए और सी, बी विटामिन ए और के, सी विटामिन ए और डी अथवा डी विटामिन सी और बी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन ए और सी। अगला प्रश्न है प्रश्न 27, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है? ए विटामिन डी, बी विटामिन के, सी विटामिन पी अथवा डी विटामिन एच। इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन एच। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? ए कार्बोहाइड्रेट से, बी प्रोटीन से, सी वसा से अथवा डी विटामिन सी से। तो कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है, जो कि ऑप्शन सी है। रिकेट्स एक बीमारी है? ए मांसपेशियों की, बी हड्डियों की, सी रक्त की अथवा डी ऊतक की। तो यह हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है? ए एंजाइम के क्षरण से, बी ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचकर, सी एंजाइम द्वारा ग्लूकोज के उत्तरोत्तर से, हार्मोन के क्षरण से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस हमने इतने ही प्रश्नों को शामिल किया है। हमें उम्मीद है आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद।